अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पर। ये है यहाँ पर हमारा कितनी तरह के हम रिप्रेजेंटेशन है टू सी हम्म योर चार्ट ऑन द स्क्रीन। ये मैंने एक लाइन चार्ट लगाया हुआ है अभी के लिए। लाइन हम्म चार्ट उसको बोलते हैं जब मैं खाली एक पॉइंट को मार्क करता हूं यहाँ पर। इस हम्म तरह से इसके अंदर होते हैं। दूसरा एक होता है उसको बोलते हैं हम कैंडल स्टिक चार्ट। मैं खाली इसके अंदर ना वही उनको टच करूंगा जो कि हम्म इंपॉर्टेंट है फॉर योर हम्म प्रेजेंट कोर्स। हम्म अगर आपको इसको और एक्सप्लोर करना है देन देर आर सो मेनी, जो जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं ना, इस सारे तरह के चार्ट्स होते हैं। तो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन कैंडल, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन लाइन, और हम्म, एक मैं आपको इसमें हाई कनेशी दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, दिस वन ठीक है। है। हम्म, तो सबसे पहले कैंडल के ऊपर चलते हैं जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जी। कैंडल स्टिक चार्ट ये रहता। जब मैं कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हम्म लाइन चार्ट जो है जो मैंने लगाया हुआ था वो कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है सर, कैंडल्स, हम्म ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब कैंडल जो चार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन हम्म चार्ट तो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा था एक पॉइंट, कि क्लोजिंग पॉइंट जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। अब आप कोई भी कैंडल को अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन है, ये जी। पतली सी, उसको हम बोलते हैं विक। वी कॉल इट विक। ठीक हम्म है सर, इस लाइन को हम बोलते हैं विक। हम्म ठीक है सर, और जी। इसको बोलते हैं बॉडी। ये जो हमारा रेड कलर का पोर्शन है हम्म, इसको हम बोलते हैं बॉडी। ओके सर, जी। तो ये हो गया हमारा बॉडी। बॉडी और विक का, इसके अंदर हमारे को चार पॉइंट्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। हम्म वन इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, टॉप पॉइंट। ये टॉप पॉइंट है हमारा द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल। ठीक है, दिस इज द हम्म हाईएस्ट पॉइंट। देन द सेकंड पॉइंट इज दिस बॉडी का टॉप, ये हमारा है यहाँ पर ओपन प्राइस। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है बॉडी का लो पॉइंट, ये वाला पॉइंट। हम्म इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग पॉइंट। और एक इसके नीचे आपको छोटा सा विक दिखाई दे रहा है, विक का बॉटम, हम्म इसको बोलते हैं हम लो। तो हर कैंडल के अंदर आपको ये सब चार पॉइंट्स नजर आएंगे, हर कैंडल के अंदर। हम्म कोई भी कैंडल देख लीजिए, यहाँ पर विक है, इसके टॉप पे है, फिर इसका लेकिन अगर अब ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, इसके ऊपर आते हैं। जो टॉप पॉइंट है दिस हम्म दिस इन अ रेड कैंडल की बात करते हैं हम। ये जो रेड हम्म कैंडल आपको दिखाई दे रही है, रेड वाली, इसके हम्म अंदर जो टॉप पॉइंट है, दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट लेवल अचीव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। हम्म ये 5 मिनट का टाइम पीरियड है। तो पांच हम्म मिनट के अंदर प्राइस ने हाई ये हम्म टच किया था, ओपन उसने इस लेवल पर किया था, क्लोज हम्म उसने इस लेवल पर किया था, और हम्म, लोएस्ट जो टच किया था वो ये लेवल था नीचे का। ओके सर, कितना समझ आ गया आपको? जी जी। और अगर हम ये ग्रीन कैंडल लें तो हम्म इसमें उल्टा चलता है। उल्टा मतलब हाई तो हाई रहेगा। हम्म मैं कोई ऐसी कैंडल ये वाली ले लेता हूँ यहाँ पे। हम्म हाई जो है वो हाई रहेगा, लो लो ही रहेगा, बट ओपन यहां पर हुआ ये कैंडल, क्लोज ये यहां पर हुआ। हम्म दैट इज व्हाई इट इज अ ग्रीन कैंडल। हम्म एक बुलिश कैंडल है। कैंडल का मतलब ये है कि अगर आपने यहां पर खरीदा होता तो उसने क्लोज जब किया तो आपको कुछ प्रॉफिट होता प्रॉफिट होता। और ये इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल, जिसमें अगर है। आपने यहाँ खरीदा होता और यहाँ पर बेच दिया होता तो आपको हम्म लॉस होता। हम्म ठीक है, सो हम्म दिस इज अपवर्ड मूवमेंट प्राइस है इसमें। इसमें हम्म डाउनवर्ड मूवमेंट प्राइस है अगर हम खाली एक कैंडल को देखें। और ये सेट ऑफ कैंडल्स जो बनती हैं इसके अंदर हम्म हमारे को दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो यहां से यहां पर मूव किया। ठीक है, फिर उसके बाद में उसने इस तरह की मूवमेंट दिखाई, कुछ यहां पर इसने ऊपर की मूवमेंट दिखाई। तो इस 15 मिनट के अंदर प्राइस ऊपर गया, इस हम्म 20 मिनट के अंदर प्राइस नीचे गया, और हम्म इसके बाद में ये वो कुछ और तरह की मूवमेंट दिखा रहा है हमारे। हम्म तो इस तरह से हम लोग इसको प्राइस को डिफाइन करते हैं थ्रू अ कैंडलस्टिक। तो अगर हम अब आप ये देखिएगा कि सपोज लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर मैं जाता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर अपना कर्सर रखता हूँ, मैंने ये कर्सर यहाँ पर रखा। ठीक है सर, हम्म ये कैंडल के ऊपर जब मैंने कर्सर रखा तो अब ऊपर की लाइन के ऊपर यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ पर।
हम्म, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, ऊपर आपको हम्म, ओ दिखाई दे रहा है, ओ, ये यहाँ पर ओ दिखाई दे रहा है, ओ। हाँ हाँ। फिर उसके बाद एच दिखाई दे रहा है, एच दिखा, यस यस। फिर लो। एल दिखाई दे रहा है, हाँ, हम्म, और ये सी दिखाई दे रहा है। जी। जब भी मैं किसी भी कैंडल के ऊपर अपना कर्सर रखता हूँ, अच्छा अच्छा। तो ये उसकी चार वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखाता है। ऊपर में दिखलाएगा। हाँ, कि ओपन किस पे हुआ था, क्लोज किस पे हुआ था, हाई कितना टच किया और लो कितना टच लो किया। कितना टच किया, यस। ठीक है, ये टोटल कैंडल के अंदर कितने पॉइंट्स मूव किया वो भी दिखा रहा है। इस हम्म, कैंडल के ऊपर इसने 13 पॉइंट्स मूव किया, डाउनवर्ड हम्म, पोजीशन है, माइनस में गया। और हम्म, परसेंटेज वाइज भी दिखा रहा है कि कितने परसेंटेज बेसिकली डाउन गया ये इस पर्टिकुलर हम्म, कैंडल। तो दिस इज ऑल अबाउट कैंडल, कि कैंडल को किस तरह से आप पढ़ते हैं, जी। और कैंडलस्टिक चार्ट को किस तरह से पढ़ते हैं वो मैंने, हम्म, कैंडलस्टिक चार्ट कैसे लगाया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, तो आपको ठीक। डिफरेंशिएशन आ गई ऑन अ बुल कैंडल और बेयर कैंडल की डिफरेंशिएशन भी पता चल गई। ठीक है ना, आपको पता चल गया ना कि ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल्स हैं, और एक बुल कैंडल और वो ग्रीन वाले हो गए बेरिश। सर। बुल वाले। हाँ हाँ। जी, रेड जो है वो बेरिस्ट है। और ये वो हम्म, बेरिश होगा। ठीक है सर, और बेरिश में हमेशा आप ओपन यहाँ पर होगा, क्लोज यहाँ पर होगा। बुल में ओपन क्लोज यहाँ होगा, ऊपर में क्लोज होगा। यहाँ पर होगा, हम्म, और ऊपर की तरफ जाएगा ना ये चार्ट। बड़ा छोटा का क्या मीनिंग होगा सर? तो इसमें मूवमेंट कम हुई है प्राइस की, इसमें मूवमेंट ज्यादा हुई है अच्छा, प्राइस उस की। प्राइस पे मूवमेंट कम हुई है, ज्यादा हुई है? हाँ, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। हम्म, ये अब हमारी कैंडल कितने की है, 5 मिनट की कैंडल है। इस पांच हम्म, मिनट के अंदर प्राइस ने यहां से लेके यहां तक मूवमेंट दिया है, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत थी इस पर्टिकुलर कैंडल पे, लेकिन इस अच्छा। कैंडल के अंदर वॉलेटिलिटी कम हो गई, इसमें और कम। कम हो गई। हाँ, हाँ हाँ। उसके अब बाद बेरिस्ट फेज में चला गया। हाँ, उस टाइम पे हाँ वो बेरिश में चला गया थ्रेड के अंदर। तो ये कैंडल की लेंथ के हिसाब से हमारे को ये पता चल जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा सर? पूरा ग्रीन है, एक दो तीन चार पांच तक, तो इसका मतलब लगातार परचेजिंग हुई है। हाँ हाँ, हाँ। यहाँ से चला, यहाँ पे हम्म, बंद हुआ, फिर हम्म, नेक्स्ट कैंडल जो बनी यहाँ से उसने खरीदना शुरू किया, यहाँ पे बंद हुआ। फिर हम्म, यहाँ पर खरीदना शुरू किया, यहाँ पे बंद हुआ। फिर यहाँ हम्म, पे खरीदा, फिर ऊपर बंद हुआ। फिर यहाँ पे हम्म, खरीदा, यहाँ पे बंद हुआ। फिर उसके जी। बाद में वो बेरिस्ट में चला गया। पेरिस कैंडल स्टिक बननी शुरू हो गई हमारी। तो ये हो गया हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है सर, ये जी बात सर। आ जाते हैं। मैंने आपको उससे पहले एक दिखाया। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ आपको, कि सपोज ये आपको, यू कैन ऑलवेज चेंज द कलर्स। हम्म, ये जितना भी चार्ट्स वगैरह हैं जो भी मैं दिखा रहा हूँ, इनकी इनकी एक सेटिंग्स होती हैं जहां पर जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम्म, अब मैं सपोज कैंडल स्टिक का कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके आई कैन गो टू द सेटिंग्स, और यहाँ पर जाके मैं इसके कलर, बॉडी कलर चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर चेंज कर सकता हूँ, इसका विक का कलर चेंज कर सकता हूँ। लेटर से मेरे को विक जॉन से है वो ब्लैक चाहिए, तो आई गो टू ब्लैक। ये भी मैं दोनों विक्स को ब्लैक करना चाहता हूँ, तो हम्म। मेरे विक्स अब ब्लैक हो गए, दिखाई देने शुरू हो गए। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं विक्स? नहीं नहीं, वो तो वही है, ग्रीन और रेड ही है। कैंडल ग्रीन और रेड है, ऊपर का विक जो है, विक विक विक, क्योंकि मैंने यहाँ पे विक खाली चेंज किया ना। अच्छा अच्छा, बॉर्डर को हाँ भी ठीक। चेंज कर देता हूँ ब्लैक में, तो हम्म, आपको वो भी ब्लैक नजर आना शुरू हो जाएगा। जो बॉर्डर है इसका, बॉर्डर का मतलब, हम्म, ये देखिए, ये कैंडल के चारों तरफ जो बॉर्डर है ये ब्लैक जी में जी। shift हो गया। हम्म, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ टू, आई डोंट वांट दिस टू बी रेड, आई वांट इट टू बी ऑरेंज, तो ये देखिए ऑरेंज हो गई। ग्रीन को हम्म, मेरे को ग्रीन नजर नहीं आता, मेरे को कुछ और कलर नजर आता है, कोई कई लोग कलर ब्लाइंड भी तो होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये ऑरेंज, और वो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। कई लोग अपने इसको, हिसाब से इसको कर सकते हैं, हाँ, जी जी। कई लोग क्या करते हैं कि रेड रेड की जगह वो कहते हैं नहीं हमारे को व्हाइट कैंडल अच्छी लगती है, दे कीप इट व्हाइट, हम्म, और उसको ब्लैक हम्म, रखते हैं। हम्म, तो बुलिश कैंडल्स होती हैं उनको ब्लैक रखते हैं, इस तरह से। हम्म, हर एक का अपना अपना एक तरीका है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते चेंज कर सकते हैं। हैं। तो ये एक सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स के अंदर जाने का तरीका मैंने आपको बताया, राइट क्लिक करके नीचे हम्म, सेटिंग्स पे जाइएगा, और सेटिंग्स में हम्म, जाके इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको, आपने कुछ कर दिए चेंजेस और आपको पसंद नहीं आ रहे, आप रीसेट करना चाहते हो, तो इधर नीचे टेम्पलेट में जाइएगा और हम्म, अप्लाई डिफॉल्ट्स कर दीजिए, तो वापस उसी में आ जाएगा, अपने डिफॉल्ट्स पे आ जाएगा। ओरिजिनल में आ जाएगा। ठीक, जी। तो इसके बाद हम आते हैं टू वन मोर कैंडल स्टिक दैट इज कॉल्ड हाइकनाशी। ठीक है, अब आप हम्म, पैटर्न को देखिएगा, इस पैटर्न को। ठीक है, मेरा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और ये पैटर्न हम्म, आपको दिखाई दे रहा है हम्म, कि कुछ आपको रेड कैंडल्स बीच बीच में दिखाई दे रही है। जी। ठीक है, हम्म, और कुछ आपको ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। हम्म, अगर मैं हाइकनाशी में इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो हम्म, आप देखिए
ये क्या होता है, इसमें चेंजेस आ गए। ठीक है, ये वही एरिया है, एक बार इसको मार्क करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट मी गो बैक टू द कैंडल्स फर्स्ट। ठीक है, मैं कैंडल स्टिक में जाता हूँ। लेट मी शो यू कि मैं यहाँ से हम्म, मार्क कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से मार्क करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ मार्क करना है। ठीक है सर, ये दो लाइंस मैंने हम्म, लगा दी। अब मैं इसको हम्म, हाइकनाशी में कन्वर्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ, खाली आपको ग्रीन ही नजर आ रही है, फिर हम्म, कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ रेड ही नजर आ रही है, फिर ग्रीन ही नजर आ रही है, फिर रेड नजर आ रही है। जो नॉइस था ना उसके बीच में, जो हलचल थी, वो इसने क्या किया, उसको सप्रेस कर दिया। हम्म, दिख रहा है ना आपको? अगर हम वापस कैंडलस्टिक पैटर्न में जाते हैं, आई गो बैक ठीक टू है। द कैंडलस्टिक पैटर्न। सॉरी, ये आ गया। ये देखिएगा, इसमें ये इस तरह से दिखाई दे हम्म, रहा था। वेयर एज जब मैंने हाइकनेसी में कन्वर्ट किया तो ये सारा यहां से लेके यहां तक ग्रीन था। इसको भी मैं मार्क करके दिखाता हूँ आप। ठीक है सर, हम्म, ये हमने मार्क किया यहाँ पे। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ टू हाइकनाशी। देखा आपने, ये जी। पूरा ग्रीन है आपको, हम्म, विद अ लिटिल रेड छोटा सा दिखाई दिया इसमें। बेसिकली हाइकनाशी क्या करता है, वो पिछली कैंडल के कुछ एवरेज लेकर और नई कैंडल को बनाता है। नेक्स्ट कैंडल को, पिछली हम्म, कैंडल के कुछ पॉइंट्स को एवरेज लेकर, ओपन हाई क्लोज लो के एवरेज को लेकर वो नई कैंडल को बनाना शुरू करता है। तो इसके अंदर अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस कैंडल के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके अंदर। और ये क्या करता है, दिस इज बेसिकली डेवलप्ड टू रिड्यूस द नॉइस। जो नॉइस लेवल्स होते हैं, जैसे अगर आप कैंडल स्टिक को लेकर और ट्रेड कर रहे हैं कहीं पर, हम्म, तो हम्म, आप यहां पर आकर ना सोचेंगे अब वो ये ट्रेंड चेंज हो गया। हम्म, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। हम्म, फिबोनाची में अगर आप जा रहे हैं तो आपको वो, उसने एवरेज लिया ना इसका, उसने एवरेज लिया, तो वो आपको चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है इसमें। यहाँ पर ये देखिएगा, इट इज सेइंग इट इज कंटिन्यूइंग। हम्म, तो इस तरह से अलग अलग कैंडल्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर और अलग अलग तरीके से यूज की जाती है, अलग अलग चार्ट्स को यूज किया जाता है। बट हेयर हम जो आपको सिखाएंगे वो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न और लाइन पैटर्न, खाली ये दो पैटर्न्स के अंदर ही सिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ही बहुत कुछ है सीखने के लिए। एंड हम्म, जो जो एक्चुअली कैंडल बन रही है वो आपको हम्म, एक्चुअल प्राइस दे रही है, वेयर एज हैकनाशी कैंडल जौन सी है वो आपको एक्चुअल प्राइस नहीं दे रही, वो उसको एवरेज आउट कर रही है कहीं पर। एवरेज कर रही है, यस। ठीक है, समझ?